दोस्तों आज आलिया भट्ट की न्यू मूवी जिगरा को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये कहानी ऐसी बहन के ऊपर है जिसने अपने जान पे खेलकर अपने भाई को बचाया। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ऐसी कमाल की वीडियो हमारे चैनल में आपको देखने को मिलती रहेंगी। कहानी शुरू होती है। अंकुर और सत्या बातें करते करते अपने कमरे के पास बढ़ते हैं। वो देखते हैं कि उनके पापा बालकनी से कूद जाते हैं। ये देखकर सत्या अंकुर की आंखें बंद कर देती है। अब सत्या और अंकुर को उनके दूर के रिश्तेदारों ने पाला है। सत्या उनके घर में मैनेजर का काम करती है। कबीर अंकुर से मिलने के लिए आता है। वो कहता है जो तूने प्रेजेंटेशन तैयार किया है वो मेरे बाप को जरूर से दिखाना। अंकुर अपने बड़े पापा को प्रेजेंटेशन दिखाता है जो उनको काफी पसंद आती है। ये दोनों बिजनेस मीटिंग के लिए हांसी के लिए जाते हैं। सत्या को इन लोगों पर विश्वास नहीं होता, इसलिए वो अंकुर को अच्छे से समझाकर भेजती है। अब ये लोग वहाँ पर पार्टी करते और वहीं पर मजा करते हैं। कबीर को कहीं से ड्रग्स की पुड़िया मिल जाती है। तभी कहीं से पुलिस वालों को इन पर शक हो जाता है। तभी इन लोगों को ये पुलिस वाले तलाशी लेने लगते हैं। कबीर की जेब से ड्रग्स की पुड़िया मिलती है। ये पुलिस वाले इन दोनों को पूछताछ के लिए जेल के अंदर ले जाते हैं। कबीर का बाप बहुत हरामी किस्म का आदमी है। उसने अपने लॉयर से इन दोनों को बचाने के लिए कहा है, लेकिन लॉयर कहता है यहाँ पर ड्रग्स वालों के लिए कानून बहुत ही सख्त है। मैं केवल एक ही आदमी को बचा सकता हूँ। कबीर का बाप कहता है तुम्हें पता है तुम्हें किसको बचाना है, तो अपना बेस्ट देना। लॉयर कबीर से कहता है दो पुलिस वाले अंदर आएंगे, उनसे कह देना ये मेरा ड्रग्स नहीं था, ये तो अंकुर ने मेरे जेब में डाल दिया था। उसके बाद ये लॉयर अंकुर के पास जाता है। वो कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें 3 महीने में छुड़ा लूंगा। तुम 3 महीने के अंदर जेल के बाहर आ जाओगे। कोर्ट में अंकुर से पूछते हैं क्या ये ड्रग्स तुम्हारा था? अंकुर कहता है हाँ ये ड्रग्स मेरा था। वो सुनता है कि उसे 3 महीने के बाद फांसी दे दी जाएगी। वो चिल्ला के कहता मेरे साथ गलत हुआ है, मुझे फंसाया गया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। जल्दी से सत्या मेहतानी के ऑफिस में आग लगाकर चार्टर प्लेन में बैठ जाती है। एयर होस्टेस सत्या से खाने के लिए पूछती है आप क्या खाना चाहोगी? सत्या कहती है एवरीथिंग। ये सुनकर वो काफी चौंक जाती है। और वहीं दूसरी तरफ अंकुर को कहीं पर पानी के रास्ते से जेल में ले जाया जा रहा है। यहाँ पर तो सभी कैदियों की जांच हो रही है। अंकुर पुलिस वाले से कहता है पहले तुम अपने ग्लव्स को बदलो, लेकिन पुलिस वाला बात नहीं मानता है। वहीं पर एक पुलिस वाला इंडियन जैसा लगता है। अंकुर पूछता आप इंडियन हो? वो कहता मेरे ग्रैंडफादर इंडियन थे, अगर वो होते तो शायद तुम्हारी बात को समझ जाते। प्लेन में सत्या ऐसे खाना खाती है जैसे उसे कई दिनों से खाना न मिला हो। ये सब देखकर एयर होस्टेस काफी चौंक जाती है। सत्या अंकुर से मिलने के लिए जेल के अंदर आती है। वो पुलिस वाले से पूछती है मैं देखने में सैड लग रही हूँ? वो कहता तुम काफी दुखी लग रही हो। सत्या अंकुर से कहती है मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगी। सत्या कई लॉयर से मिलती है अंकुर को बचाने के लिए। सारे यही कहते हैं ये इंडिया जैसा जेल नहीं है, यहाँ पर सबको साफ सुथरा खाना मिलता है। सत्या कहती क्या वो अपनी मर्जी से जेल गया था क्या? सत्या अपने भाई से कहते तू चिंता मत कर। अंकुर कहता क्या चिंता ना करूं दीदी, ये लोग मुझसे इलेक्ट्रिक चेयर साफ कराते हैं, इससे तुरंत आदमी मर जाएगा। ये लोग किसी को भी नहीं छोड़ते हैं। हांसी में लोग फेस्टिवल मनाते हैं। जो लोग जेल में हैं उनके लिए ये लोग फायर बलून उड़ाते हैं। सत्या बार में रिटायर्ड पुलिस वालों से बात कर रही है। अगर अंकुर नहीं छूटा तो मैं उस जेल को ही उड़ा दूंगी। वहीं पर दूसरा पुलिस वाला बैठा था। वो कहता है तुम्हें आईडिया नहीं है कि तुम क्या बात कर रही हो। तुम्हारे जैसे मैंने जाने कितनों को अंदर करा है। तुम जाके घर में आराम करो। एक छापे में इसने अपने बेटे को ही अंदर कर दिया, जिससे बाद में इसको पता चलता है कि ये तो इनोसेंट है। अब ये आदमी इस लड़के को काफी बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस लड़की को विश्वास ही नहीं है कि ये मुझे बचा पाएगा। सत्या मुत्तू से कहती है कि अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं दोनों को ही छुड़ा लूंगी, लेकिन मुत्तू इन बातों को नहीं मानता है। वो कहता है मुझे कानून पर पूरा भरोसा है। फिर दोनों में फाइट होने लगती है। तभी मुत्तू के फोन में
मैसेज आता है कि चंदन की अपील रिजेक्ट हो चुकी है। सत्य मुत्तू से कहती है, तू मेरे साथ है ना मुत्तू? मुत्तू कहता, दम है तेरे पे। फिर ये लोग प्लान बनाते हैं, जेल के ब्लूप्रिंट को देखते हैं। सत्या जेल के अंदर घुसने के लिए टनल बनाती है, जिससे ये लोग टनल के बाहर निकल जाएंगे। फिर हम लोग समुद्र के रास्ते से बड़ी आसानी से यहाँ से निकल जाएंगे। हांसी की पुलिस हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए पहले हमें लड़कों को किचन में नौकरी लगानी पड़ेगी। सत्या अंकुर से मिलती है। वो कहती है, तू जल्दी ही बाहर आ रहा है, उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। वहीं दूसरी तरफ अंकुर भी निकलने के लिए प्लान बनाता है। अंकुर को ये पुलिस वाला बुलाता है। वो कहता है, ये हुक तुम्हारे पास कैसे आया? कपड़े सुखाने के लिए एक्स्ट्रा हुक लिया था। पुलिस वाला कहता है, इसके लिए हमारे इधर इजाजत नहीं है, इसके लिए तुम्हें 10 कोड़े मारे जाएंगे। अंकुर के साथी को यहाँ पर बुलाते हैं। उससे कहते हैं, तुम्हें 10 कोड़े मारने हैं, 5 सॉल्ट वाले और 5 ऐसे ही, और हर कोड़ों में सेम पावर होनी चाहिए। इन कोड़ों से अंकुर की जान सी निकल जा रही है। इससे बड़े कोड़ों से इसको खूब मार रहा है। अंकुर को इतने कोड़े पड़ते हैं कि वो मार खाते खाते बेहोश हो जाए। अंकुर को इतने कोड़े पड़ते हैं कि ये बेहोश हो जाता है। फिर ये तीनों मिलकर प्लान बनाते हैं यहाँ से निकलने के लिए। वो कहता, मेडिकल बोर्ड में कोई उधर पर नहीं जाता है। लोगों को कहना है वहाँ पर भूत है, क्योंकि 2 साल में वहाँ पर खुदाई चल रही थी। तीनों को बताता है कि ऐसे ही तुम तीनों की आखिरी तस्वीर ली जाएगी। मुत्तू कहता है कि हम लोगों को फेस्टिवल के आखिरी दिन ही इधर से एस्केप कराना पड़ेगा। उस दिन काफ़ी भीड़ होती है और पुलिस वाले भी छुट्टी पर होते हैं। तो दूसरी तरफ अंकुर के साथियों को कुकिंग वाली जगह पर डाल देते हैं। उनके प्लान के हिसाब से उनको मेडिकल रूम में होना चाहिए। तभी ये लोग प्लान बनाते हैं कि खाने में एक चीज़ खाएंगे जिससे ऐसा लगेगा ये हम मरने वाले हैं। ये लोग मेडिकल रूम से भागकर उस टनल के रास्ते से निकलने की कोशिश कर रहे हैं। इधर दूसरी तरफ जेलर को पता चल जाता है कि ये लोग बेवकूफ़ बना के बाहर निकल गए हैं। सभी पुलिस वाले जो छुट्टी पर थे उनको व्हाट्सएप मैसेज में फ़ोटो भेज देते हैं लोगों को पकड़ने के लिए। अब इन चारों का क्या होगा? ये लोग इस टनल की जगह से निकलने के बाद ऐसा लगता है कि जैसे कोई पंछी को पिंजरे में से बाहर निकाल देते हैं। इनकी आज़ादी कुछ समय के लिए होती है। ये पुलिस वाले इन चारों को फिर से पकड़ लेते हैं, लेकिन इनमें से एक पुलिस वाले पर गन से मारने की कोशिश करता है, तो इसका भेजा ही उड़ा देते हैं। पुलिस वाले सत्या के घर पर नोटिस भेजते हैं। अब इन तीनों को जल्दी ही भगवान के पास पहुंचा दिया जाएगा। मुत्तू कहता है, सत्या अब हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। सत्या कहती है, पूरे शहर की पावर सप्लाई बंद कर दे तो उधर पर मशीन काम ही नहीं करेगी। मुत्तू कहता है, अगर तुमने ये पूरा कर दिया तो पूरे उधर के शहर के 6000 कैदी भाग जाएंगे। 3 लोगों को बचाने के लिए 6000 प्रिजनर्स को भगा देना सही है क्या? सत्या कहती है, अंकुर को कुछ भी नहीं हो सकता, लेकिन तुम मेरे रास्ते में नहीं आना। तू वहाँ से चला जाता है। सत्या मिशन के लिए पूरी तैयारी करने लगती है। एक दिन मुत्तू सत्या से कहता है, मैं पुलिस वालों को सब कुछ बता दूंगा, ये मेरी ड्यूटी है। फिर इन दोनों में कमाल की फाइट होने लगती है। ये दोनों खाई में कूद जाते हैं। सत्या जल्दी से घर आकर पेन किलर खाकर मिशन के लिए तैयार होने लगती है। इधर दूसरी तरफ इन तीनों को मारने के लिए इलेक्ट्रिक चेयर के पास ले जाते हैं। ये जेलर इन लोगों को बताता है कि ये दरवाजा जब तुम मरोगे तो तुम्हारी आत्मा इस गेट से बाहर निकल जाएगी। अब कुछ समय ही बचा है। अगर सत्या टाइम पर नहीं आई तो अंकुर भून के राख बन जाएगा। जेलर इन तीनों को मारने के लिए मारा जा रहा है। इस प्रिजन में गाड़ी घुसाकर इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाती है। इससे जितने भी कैदी थे वो पुलिस वालों को मारने लगते हैं। ये जेलर इन तीनों को जान से मारने की कोशिश कर रहा है। तभी वहाँ पर सत्या आकर इसके सिर पर स्मोक ग्रेनेड मार देती है, जिससे कुछ टाइम के लिए बेहोश हो जाता है। जल्दी से सत्या इन तीनों को बचाते बचाते यहाँ से निकलने की कोशिश करती है। यहाँ पर भाटिया अपनी गाड़ी लेकर यहाँ पर घुस जाता है। फिर ये लोग तभी भाटिया अपनी गाड़ी लेकर इधर पे घुस जाता है। ये लोग गाड़ी के अंदर घुसकर यहाँ से निकल जाते हैं। भाटिया के हाथ में भी काफ़ी चोट लग जाती है। भाटिया कहता है, तुम लोगों को यहाँ से निकल जाना चाहिए। मैं यहीं पे गाड़ी रोककर इन लोगों को रोकता हूँ। ये लोग इस गाड़ी से निकल जाते हैं।
फिर ये लोग समुद्र के रास्ते से हांसी से निकलने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर जेलर आ जाता है। जेलर इनकी बोट के इंजन को गन से फोड़ देता है। जेलर कहता है ये मेरा टापू है, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। जेलर इनको मारने की कोशिश करता है। तभी वहाँ पर मलेशियन पुलिस आकर इस जेलर को भून देती है। बच जाते हैं। आप लोगों को ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।